हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके पहले समझते हैं, वन बाय वन। पहला है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके कितने प्रकार है कम्युनिकेशन के। तीसरा आपका आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ आपका आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ आपका आता है अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। और सिक्स्थ आपका आता है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। टोटल आपके 6 पॉइंट है और सभी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन क्या है। मान लीजिए ए नाम के इधर एक व्यक्ति है और बी नाम के इधर एक कोई व्यक्ति है। अब ए के मन में कोई एक थॉट है, कोई एक सवाल है, कोई एक प्रश्न है। अब बी से वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो ए के मन में जो सवाल आता है, जो क्वेश्चन उठता है, उसको बोलते हैं इनकोड करना। उसने अपने मन में कोई सवाल इनकोड किया, फिर इस सवाल को अपने दोस्त के पास क्या करता है, सेंड करता है। जब अपने दोस्त के पास वो सेंड करता है तो इसका दोस्त क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद फिर क्या करता है, वो फीडबैक देता है। यही जो प्रोसेस होता है, इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। एक करेगा इनकोड, दूसरा करेगा डिकोड। ए के द्वारा जो भेजा गया मैसेज बी तक, अब बी ने उस मैसेज को रीड किया, डिकोड किया, देन उसके बाद फीडबैक जब वो देता है, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसके लिए इनकोड होगा, किसके लिए डिकोड होगा। मैसेज कब कम्युनिकेशन माना जाएगा? मैसेज तभी कम्युनिकेशन माना जाएगा जब बी के द्वारा रिप्लाई दे दिया जाता है। ये नहीं, मान लीजिए मेरे मन में कोई सवाल है, मैंने किसी से कुछ पूछा, जब तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया तब तक कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप जैसे क्लास में बैठे हो, गुरु जी से आप सवाल पूछते हो, अगर आपने सवाल पूछा, गुरुजी ने रिप्लाई दे दिया, तो दैट इज कम्युनिकेशन। बस, तो यही बेसिकली इसके आधार होते हैं। एक इनकोड करेगा, दूसरा डिकोड करेगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एक बात करते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन, दो और जोड़ देते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को बांटा गया। पहले बात करते हैं आपका, चलिए डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन क्या। वर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जो, जैसे मान लीजिए मैं कोई सवाल पूछ रहा ओरल तरीके से, कोई लिखित नहीं है, मैंने आपसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछा बातचीत में, तो दैट इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, जो ओरल तरीके से, जैसे बात दो लोग बैठे हो आपस में सवाल पूछते हो कि भाई बताइए ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या मान लीजिए COP का 30 अभी सम्मेलन हो रहा ब्राजील में, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रासीलिया में, मतलब ब्राजील कंट्री में। आप लोग करंट में अपडेट रहना, देखते रहना। या मान लीजिए ट्रंप इस वक्त चाइना से अच्छा रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, जो इस प्रकार से जो ओरल तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, इसी को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अर्थात फर्स्ट आपका है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है दोस्तों, जिसमें आप किसी वर्ड को लेकर के या किसी भी चीज़ को कोडिंग तरीके से बात करते हैं या डायरेक्शन से बात करते हैं। सपोज करिए आप कभी हाईवे पे, आप मान लीजिए रास्ते पे जाते हैं, हाईवे मतलब जैसे हाईवे रोड होता है, आप जाते होंगे, तो कभी कभी लिखा होता है कि यू टर्न ऐसे करके बना होता है, या जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, कभी रेड सिग्नल आता है, कभी ग्रीन सिग्नल आता है। ये सब क्या है, एक प्रकार से कोडिंग के तरीके जो बात होता है, इसी को बोलते हैं आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात हो रही है बट इसमें बोल करके नहीं हो रहा है, एक संकेत के माध्यम से, एक साइन के माध्यम से, एक डायरेक्शन के माध्यम से, एक कोड के माध्यम से जो बात हो रही है, इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात समझ गए। अब दूसरा ये हो गया, दूसरा वर्बल और नॉन वर्बल। अब तीसरा बात करते हैं दोस्तों, कौन सा,
डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जो दो व्यक्ति है, मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, दोनों कहीं आपस में मान लीजिए किसी चाय या कॉफ़ी बार में कहीं पर बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं। एक ने सवाल किया, दूसरे ने सवाल का जवाब दिया, जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दैट इज ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, अब अगला बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी आजकल टेक्निकल चीज़ें हैं उसके माध्यम से आप बात करते हैं, या किसी थर्ड व्यक्ति को बीच में ला करके कि भाई मेरा संदेश है, आप उनके तक पहुंचा देना। ये भी क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, अब जैसे आप मोबाइल पे आप बात करते हो, ये डायरेक्ट नहीं हो आप, लेकिन आप कहोगे सर वीडियो कॉल करते हो तो चेहरा दिखता, भाई वो चेहरा दिखेगा, क्योंकि आपने किसी वस्तु के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, किसी थिंग्स, कोई चीज़ के माध्यम से आप बात कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका गजेट बोलते, गजेट्स बोलते, जो भी अंग्रेजी में समझ जाना, तो इनके माध्यम से जो आप बात करते हो वो क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में दो पॉइंट याद रखना, एक आता है सिंक्रोनस, एक आता है आसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, जब आप लाइव बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं या चैट पे आप बात करते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक होता आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जब आप कोई वीडियोस बनाते हैं, कोई ब्लॉग बनाते हैं, या आप कोई मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, बाद में आपका दोस्त, आपके जो भी चाहने वाले हैं उस मैसेज को पढ़ते हैं, तो बाद में 1 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब उसका फीडबैक देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इस बात को याद रखना कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में बेसिकली 2 पॉइंट याद रखना, एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एक आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये बात तो आपको दिमाग बैठ गया होगा। चलिए, हमने कौन कौन से पॉइंट बात किया, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट, 4 पॉइंट बात किया। अब चलिए 5वां पॉइंट बात करते हैं। आपका 5वां पॉइंट आपका आता है दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, जिसमें कोई रूल है, कोई नियम है। जैसे आप देखते होंगे किसी के आप घर जाते होंगे तो बेल बजाते होंगे, या किसी के दरवाजा आप खटखटाते होंगे, या आप ऑफिस जाते होंगे तो अपना पूरा ड्रेस पहनते हो, आई कार्ड पहनते होंगे, एक टाइम पे अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस में पहुंचते, फिर टाइम से अपने घर को आते हैं। इसी जो रूल के अकॉर्डिंग आप सारा दिनचर्या निभाते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगला बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई रूल की बात ही ना हो। जैसे आप मान लीजिए अपने परिवार में, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करते हो, अपने घर में हो। अब मान लीजिए कभी बच्चे से बात कर रहे हो, कभी अपनी माँ जी से बात कर रहे हो, कभी पिताजी से बात कर रहे हो, तो इस प्रकार जहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे बहुत लोग कहते हैं बड़े फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो भाई, क्या बात है, और कुछ लोग बड़ा कैजुअल बंदा, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से रहता है। तो फॉर्मल में रूल होगा, इनफॉर्मल में रूल नहीं होता है, बस इस बात को याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल होता है, जैसे मान लीजिए वर्टिकल क्या होता है, जैसा अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम। मान लीजिए आपको देश के प्रधानमंत्री तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आप तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, एक प्रोसेस होता है। आप कोई लेटर लिखेंगे, पीएमओ ऑफिस तक भेजेंगे, तो आपको और लेटर कहाँ तक भेजेंगे, आप किसी स्पीड पोस्ट करेंगे, डाकघर जाएंगे, या आप मान लीजिए चलिए आजकल तो डाकघर से नहीं हो सका, किसी के माध्यम से भिजवाएंगे, जो भी चपरासी होगा, वहाँ के जो अधिकारी होंगे, तो जो ये टॉप से नीचे से लेकर के बॉटम से लेकर के टॉप तक धीरे 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 जब आपका मैसेज ऊपर तक जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जैसे ऐसे ऐसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल बराबर में। अब जैसे टीचर से बात कर रहा हो, स्टूडेंट से बात कर रहा हो, मंत्री से बात कर रहा हो, आर्मी से बात कर रहा हूँ, इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक होता है सर्कुलर अर्थात सर्कल कम्युनिकेशन, एक सर्कुलर बनता है गोल पे। जैसे आप कभी गोल मेज होता है, बैठ जाते होंगे 2-3 लोग बैठ के, आप मान लीजिए कोई रात को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते होंगे, तो एक बार वो बोलेंगे भाई थोड़ा ग्रेवी डालो, अच्छा रोटी दे दो, अच्छा थोड़ी सब्जी दे दो। इस प्रकार के जो आपस में बैठ कर लोग बात करते हैं, ये थोड़ा व्यवहारिक चीज़ आपको बता दिया।
तो यहाँ से संदेश ऐसे ऐसे उनके कान में बोल देंगे, वो उनके कान में बोल देंगे, वो उनको बोल देंगे, उनको बोल देंगे। इस प्रकार जो एक राउंड लेवल में सारी बातें गूंजती हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। एक बार दोबारा इसको मैं बात करता हूँ कौन कौन सा। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फोर्थ आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, देन उसके बाद आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बेसिकली 2 पॉइंट को याद रखना, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? जब आप बात करते हो किसी चीज़ में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था या अपना कोई भी मान लीजिए छोटा सा कोई ब्लॉग बना रहा था, अचानक से पता चला बैटरी डिस्चार्ज हो गई मोबाइल की या कैमरे का डिस्चार्ज हो गया। अब पता चला अचानक से क्या हुआ, बैरियर क्रिएट हो गया। मैं किसी से बात कर रहा था, अचानक से पता चला मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होगी, बातें होना बंद हो गया। या मान लीजिए नेटवर्क छोड़ दिया, अचानक से क्या हुआ, बातें रुक गई। तो एक प्रकार से क्या होती है, बाधा होती है। लेकिन इस बाधा को कितने भागों में बांटा गया है एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट आपका आता है कौन सा, फिजिकल बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, चौथा आपका लिंग्विस्टिक बैरियर, पांचवा आपका कल्चरल बैरियर। इस प्रकार से इसको बांटा गया। कौन कौन सा, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, कल्चरल बैरियर। 5 बेसिक इसके सिद्धांत हैं, एक एक करके समझते हैं। फिजिकल बैरियर मीन्स क्या होता है, जो चीज़ आप देखते हो, सुनते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। सपोज करिए आप हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, ठीक है, अचानक से पता चला कोई ब्रिज था वो टूट गया, आप इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं, किसी का संदेश लेके जा रहे थे, इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये फिजिकल बैरियर हो गया। और भी है चीज़ है, मान लीजिए आप एक परिवारदार हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, अब बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे आप आते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, फिजिकल बैरियर हो रहा है। ठीक है, या आप मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक पता चला सॉरी मोबाइल से बात कर रहे हैं, अचानक से पता चला आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई या नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया, तो क्या हो गया, ये फिजिकल बैरियर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के अपने मन में कोई विचार बना लेते हैं। अब अपने मन में क्या क्या विचार बनाते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, बाकी एडजस्ट करना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में, नेचुरल है, क्या करें दोस्तों, एक मिनट। तो अब बात हम कर रहे हैं दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जब हम किसी के प्रति अपने मन में एक नेगेटिव विचार बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, अब किसी ने उसके कान भर दिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लोगों का ख्याल करता हो, लोगों को ध्यान रखता हो, लोग सुख दुख में खड़ा होता हो, लेकिन उसके दिमाग किसी ने भर दिया कि भाई ये दिखावा है, बाकी अंदर से इंसान ठीक नहीं है। आप उसको उसी नज़र से देखना शुरू कर दिए, किस नज़र से, गलत नज़र से, कि व्यक्ति ये ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, आपने मन में विचार बना लिया कि मैं तो कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का सेल वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। आपको वैसे ही चीज़, आपको यूनिवर्स, आपकी पूरी बॉडी जो एनर्जी है वैसे आपको मैसेज देना शुरू कर देता है। और जैसे मैसेज आपके माइंड में आता है वैसे आप बोलना शुरू करते हो, वैसे व्यवहार शुरू कर देते हो, वैसे आपकी एक ऑरा बन जाता है। ऑरा मीन्स आपके आसपास का आपका वातावरण ही ऐसा क्रिएट हो जाता है। आप टेंशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, हर कदम आप नेगेटिव खबरें आपके आसपास घूमती रहेंगी, चाहे आप मोबाइल में देखोगे या चाहे न्यूज़पेपर में देखोगे, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखोगे, आपको हर कदम हर पल आपको नेगेटिव खबर ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आप आगे बढ़ रहे थे वो पीछे होने लगे। यही चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं, आजकल साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत प्रॉब्लम लोगों को लाइफ में हो गया। ईएमआई पे घर है, ईएमआई पे पढ़ाई हो रहा है, ईएमआई पे शादी हो रहा है, ईएमआई पे पूरी ज़िंदगी ही कट रही है।
अब उसको लेकर के बहुत साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो गया, नौकरी छूट गई तो कैसे पेमेंट करेंगे, घर का किस्त कैसे देंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे देंगे, ये भी प्रकार से बैरियर ही क्रिएट हो रहा है। अच्छा चलिए अब अगला बात करते हैं दोस्तों, कौन सा आपका आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक मीन्स जो आपकी भाषा है। एक व्यक्ति मान लीजिए वो तमिल में बात कर रहा है, एक व्यक्ति मान लीजिए वो उड़िया में बात कर रहा है। अब उड़िया और तमिल दोनों में पता चला अलग अलग लैंग्वेज, जब तक एक दूसरे कोई लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो कम्युनिकेट कर पाएंगे। या मान लीजिए कोई व्यक्ति उड़िया बोल रहा है, एक व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, ठीक है। अब हिंदी जो बात करने वाला और ये उड़िया में बात करने वाला, अगर हिंदी वाला उड़िया जानेगा तो बात समझ जाएगा और उड़िया जो हिंदी जानेगा तो बात समझ जाएगा। लेकिन जब एक दूसरे की भाषा ही नहीं जानेंगे तो क्या बात कर पाएंगे? नहीं। अब ये तो छोड़ ही दो, और बात करते हैं जिसको चाइनीज़ नहीं आती तो चाइनीज़ में क्या बात कर, एक चाइनीज़ की हिंदी नहीं थी क्या हिंदी में बात करेगा? ये क्या करती है, आपकी लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट करती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा है, आप चाहिए आप अपने लैंग्वेज जो बोलना बोल दीजिए और ट्रांसलेट करके उनको उस लैंग्वेज में समझा देता है। तो काफ़ी सुविधाएं आजकल हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी का, बट इसमें जो बैरियर क्रिएट होता है मानव के रूप में हो जाता है। अभी देखिए भारत में ही कुछ लोगों ने लैंग्वेज को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें लड़े, लेकिन कहा जाता है कि भाई जिस चीज़ में जितनी वैरायटी होती है वो चीज़ उतना ही अच्छा दिखता है। अगर मान लीजिए आदमी एक ही जैसे सब दिखें, एक ही जैसे सब लोग दिखें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अलग अलग, कोई काला दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई मोटा दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है और कोई सांवला दिख रहा है, कोई बहुत गोरा दिख रहा है, तो उसमें इंसान को लगता है कि देखिए सबकी अलग अलग अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है। अगर इस नज़र से आप देखोगे तो कितनी खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन आजकल मानव क्या हो गया है, सब बेटर दिखने के चक्कर में कोई कहता मैं ये क्यों काम करूँ, मैं ये क्यों काम करूँ, मैं ऐसा हूँ। अब इन सब चीज़ों में अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहा है। चलिए तो डजंट मैटर, आइए बात करते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। तो लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब यही होता है, जब तक आप एक दूसरे की भाषा नहीं जानेंगे तो आपके लिए वो बाधाएं ही उत्पन्न करेंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है? कल्चर मतलब एक दूसरे की संस्कृति। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका की संस्कृति क्या है, अब वहाँ पर लोग आप देखते हो बीच किनारे बैठ करके जिस तरीके से वो ड्रेस पहनते हैं, अगर भारत के व्यक्ति कोई संस्कारी जाएगा तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, उसे लगेगा मैंने क्या देख लिया, राम राम राम, मैंने क्या देख लिया, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गया, मैंने क्या चीज़ देख लिया, ऐसे तो मैंने कभी भारत में नहीं देखा। अब उसके मन में ऐसा विचार आने लग गया। बट आप समझिए उनकी वो कल्चर है, वो ओपन है, वो ये सब चीज़ों को आजकल जो भौतिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, वो इन सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको लगता है बस जियो खाओ मस्त रहो, यही ज़िंदगी है। इन सब चीज़ों में वो कुछ नहीं रखते, क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो। लेकिन भारत एक देश है, आप कहीं जाते हो तो आपके पहनावे से एक पहचान है, कोई पुलिस वाला है तो उसकी वर्दी से पहचान है, कोई वकील है तो उसके कोट से पहचान है, कोई टीचर है तो उसकी भी अपनी एक पहचान है। इस प्रकार के देखा जाए तो यहाँ ड्रेस से उसकी पहचान होती है। तो ये यहाँ की उसकी कल्चर है। भारत में कोई एक शादी विवाह होती है तो एक पूरा लगभग एक हफ्ता अच्छा खासा पूरा प्रोसेस चलता है। अब वही अमेरिका में चले जाए तो एक हफ्ता क्या, वो तो 1 घंटे पूरा प्रोसेस करके निपटा देते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद उनका डिवोर्स हो जाता है, अर्थात डाइवोर्स हो जाता है। जब डाइवोर्स हो, उनकी अपनी कल्चर है, यहाँ के कल्चर अलग। जब एक दूसरे कल्चर नहीं जानोगे तो भी एक प्रकार से क्या आपके लिए बाधा ही उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब भारत की अपनी एक कल्चर है, उनकी भी अपनी एक कल्चर है। अब उनके यहाँ शादी में वाइन पीते हैं, मटन चिकन खाते हैं। भारत के शादियों में अब तो धीरे वो चीज़ें लोग कॉपी करने लगे। साइड में कोने जाकर के, इधर बारात में डीजे बज रहा होगा तो एक लोग कोने में जाके अपना पौवा लगाते रहते हैं। अब लोगों का अपना अपना फैशन है, क्या कर सकते हैं भाई, सबका लाइफ राइट टू लाइफ है, सबको जीने का हक है, करो ठीक है कोई बात नहीं। बट अब यहीं से कल्चर में क्या होता है, चेंजिंग आने लग जाता है। लेकिन कल्चर जो बनता है वो आपके क्लाइमेट के आधार पे बनता है, ये भी बातें याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया कल्चरल बैरियर। अब अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है जो बेसिक एक रूल, एक संगठन है। अब संगठन में क्या है भाई, अब मान लीजिए एक चपरासी है। अब चपरासी को डायरेक्ट पता चला कि फील्ड मार्शल से बात करना है, कर सकता है? नहीं। या देश के गृह मंत्री से बात करना, कर सकता? नहीं। उसके लिए बेसिक एक रूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संगठन है। तो ये भी उसके लिए क्या होती है, एक बाधाएं उत्पन्न करती है। बस तो ये हो गया बेसिकली आपके 5 बैरियर की बात किया। कौन कौन सा? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर 2 हो गया, तीसरा लिंग्विस्टिक बैरियर, चौथा कल्चरल बैरियर, 5वां आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। मॉडल, इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। अब समझते हैं कौन कौन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। लीनियर कम्युनिकेशन होता है जो आप एक रेखांकी, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखांकी संचार। अकेले में बैठ के जो आप बात करते हो, या आप अकेले में, चाहे आप नमाज करते हो, चाहे भगवान से आप प्रार्थना करते हो, या आप गिरजाघर में जा कर के आप वहाँ भी प्रेयर करते हो, गुरुद्वारे में जा कर के आप अपना ग्रंथ पढ़ते हो, तो जो भी आप अपनी चीज़ें अपना प्रेयर अकेले में बैठ के ईश्वर को याद करना, ये सब क्या है? एक लीनियर कम्युनिकेशन। ठीक है। या कभी कल अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अकेले में बैठ के आप बड़बड़ाते हो, तो भी क्या है? एक लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या है? एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने बैठ करके सवाल का जवाब देते रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन की तरीके का बेसिक आधार है। अगला बात करते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स होता है जहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं होंगे, बट वो किसी भी चीज़ के माध्यम से बातें करेंगे। एक प्रकार से आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का बेसिक आधार है। अब इसमें कैसे? मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख दिया या वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको पास सेंड कर दिया, बाद में आप उसको सुनते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो कौन कौन सा हो गया? लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, 3 कम्युनिकेशन बेसिक होता है। तो दोस्तों हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात किया, अब 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। कौन कौन सा? अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव मीन्स होता है किसी भी चीज़ का प्रभावित होना। अब जैसे कुछ लोगों का आप देखते होंगे, बहुत से लोग एक्टर हैं, उनके डायलॉग सुनने में अच्छा लगता है, कुछ एक्टर का एक्शन देखने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ सिंगर का गाना जो गाते हो कितना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कान को बड़ा कर्णप्रिय लगता है सुनने में। तो ये क्या है? एक प्रकार से आपको इफेक्ट करता है, एक प्रभाव डालता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन, किसी टीचर का बोलने की शैली बहुत अच्छा लगता है, किसी टीचर का राइटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या करता है? आप पे एक इफेक्ट डालता है, एक प्रभाव डालता है। इसी को बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। बस, तो क्या होता है? एक जो आप बोलते हैं, या तो एक आप जो लिखते हैं, या कोई आप पिक्चर बनाते हैं, या तो आप कोई गाना गाते हैं, या आप समझाते हैं, या बोलते हैं, कुछ भी। या कोई लीडर है, आप देखते हो कुछ लीडर ऐसे बात करते हैं तो उनकी बातें सुनते रहो, और कुछ लीडर को 2 मिनट सुनते लगता है भाई सर भारी हो गया, छोड़ो इनको। ये सब क्या है? एक प्रकार से ये अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का बेसिक आधार है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट। चलिए कौन सा? लास्ट है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों? एक लार्ज लेवल में, जैसे सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो चैनल हो गया, आकाशवाणी हो गया, विविध भारती हो गई, ये सब क्या है? मास मीडिया का बेसिक आधार है कम्युनिकेशन का। तो बस आज ही इतना ही, हमने पूरा एक समरी तरीके से सभी पॉइंट को बात किया। आप लोग जाइएगा, देखिए आप पहले एक काम करिएगा, जो मेरे पास एक बुक है बहुत काफ़ी पहले जब मैं तैयारी करता, अभी भी रखा हूँ, तो जब पढ़ाता हूँ तो दोस्तों इसको मैं कई बार पढ़ता हूँ। इसी बुक से मैंने पढ़ के तैयार करके, तो हर एक वर्ड जो आपको बोलता रहता हूँ, ये देखिए इसमें आपको कम्युनिकेशन का, अगर ध्यान से देखिएगा, कैमरा लाइटिंग आ रहा होगा, नहीं इसमें होगा, ये पूरी एक हमने पॉइंट इसमें दोस्तों दिख नहीं रहा है, बट सभी पॉइंट इसमें मैंने एक एक करके जो बोला है। आप इस किताब को एक बार ओपन करिएगा, पढ़िएगा सिलेबस, और पढ़ने के साथ साथ जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप PYQ मत लगाइए। बहुत से बच्चे PYQ करने शुरू बैठ जाते, तो कैसे कर पाओगे? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद अपना PYQ शुरू करिए। ठीक है, तो आज इतना ही है, बाकी कल दूसरा टॉपिक लेके आते हैं, आपका लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक रहेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत कुछ चीज़ उसमें रूल है, बात करेंगे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, बहुत अलग अलग पॉइंट उसमें जितने हैं सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। कल रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग पे, उस पर बात करेंगे। दोस्तों अभी थोड़ा सा बोर्ड नहीं लगा पाए, बोर्ड लग जाएगा तो उसके बाद वो भी आपको उस पर लिख करके समझाएंगे। ठीक है, और अपना
अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी यही है दोस्तों, जो आपको मिला है, टाइम मिला है कुछ करने का, अपना पूरा 100% दीजिए, अपना एक गोल बनाइए, उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को सेट करिए। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें आती रहती हैं, चलती रहती हैं और जो इन सब चीज़ों को समझ गया, देख लिया, वो आगे उसके लिए बहुत आसान हो जाती है लाइफ। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।